राधे राधे। आज हम आए हैं रक्त तलाई, जो आप देखने जा रहे हो। यहाँ पर भारत का ही नहीं, विश्व का ही एक महान युद्ध हुआ था, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वह इसी स्थान पे हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में हजारों राजपूत क्षत्रियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। आज इस युद्ध की आपको कहानी बताएंगे और इस पावन स्थल का आपको दर्शन करवाएंगे। नेशनल हाईवे 911 जो से नाथद्वारा शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा शहर है खमनोर, जो आप देखने जा रहे हो। ये उस समय एक मैदानी भाग हुआ करता था और इसी पूरे मैदान में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसी शहर के कोने में ये एक स्थान चिन्हित किया गया है, जिसका नाम है रक्त तलाई। 18 जून 1576 को अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा सैनिक युद्ध में काम आए। और यह मैदान, जो आम भाषा में ताल कहा जाता है, वो सैनिकों के खून से भर गया था, जिसके कारण इस स्थान का नाम रक्त तलाई पड़ा। हल्दी घाटी के इस युद्ध में प्रताप की सेना का जनरल समय प्रताप थे। कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी था, जो अरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। सहयोगकर्ता के रूप में सलूबर का चुड़ावत कृष्णदास, ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, जो अपने 3 पुत्रों के साथ यहाँ आए, सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, सादड़ी के झाला बिदा, सरदारगढ़ के भीम सिंह डोडिया, देवगढ़ के रावत सांगा झाला मान सिंह थे। ये सब महाराणा प्रताप की सेना के मुख्य कर्ता धर्ता थे। महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल भाग का नेतृत्व भील नेता पुंजा भील कर रहे थे और सहयोग के रूप में पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेड़तिया आदि थे। अकबर की सेना का जनरल असफ खां था और कमांडर सूबेदार मान सिंह था। सहयोगकर्ता के रूप में जगन्नाथ कछावा, माधव सिंह कछावा, राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह और शगर थे। ये सब अकबर की सेना के मुख्य कर्ता धर्ता थे। 18 जून 1576 को इन्हीं दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जो 4 घंटे तक चला। और इस युद्ध में कई मुख्य सरदार युद्ध में काम आए। और ये जो आप छतरी देखने जा रहे हो, ये ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर की छतरी है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा वीर शिरोमणि प्रताप के पौत्र महाराणा कर्ण सिंह जी ने 1624 ईस्वी में निर्माण करवाया। एक छतरी ग्वालियर के राजा राम सिंह जी की है, ये मुख्य छतरी, और दूसरी छतरी उनके पुत्र सालीवान जी की है। ग्वालियर के राजा राम सिंह जी अपने 3 पुत्रों के साथ इस युद्ध में काम आए। इन्हीं की याद में मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया। प्रताप समय ने इस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह के नेतृत्व में, ये जो आप देखने जा रहे हो, ये खमनौर गांव है, उस समय ये मैदान था। इसी मैदानी भाग पर भीलवाड़ा से होते हुए आए और यहाँ पर डेरा डाला। ये बनास नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जो सामने पहाड़ी देख रहे हो, ये हल्दी घाटी की दर्रा है। इसी घाटी के दूसरी छोर से गोगुंदा है, उसी रास्ते से महाराणा प्रताप की सेना आई थी और इसी पहाड़ी के ऊपर अपना पड़ाव डाला। वर्तमान में ये रास्ता है, ये जो आप देखने जा रहे हो, उस समय ये पतली संकड़ी पगडंडी हुआ करती थी। वर्तमान में ये रास्ता बना दिया गया है और ये पूरा का पूरा पहाड़ मिट्टी का है, पीली मिट्टी का, हल्दी के रंग की मिट्टी है, जिसके कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। और इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। यह हल्दी घाटी की पवित्र भूमि है। इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों राजपूत क्षत्रियों ने अपना बलिदान दिया। प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं और ये देखो, पीले रंग की मिट्टी है।
और यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं। पूरी पीली मिट्टी का पहाड़ है ये। यह अनिर्णायक युद्ध था और प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया। इसी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और टॉड ने मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपोली नाम दिया। और इसी हल्दी घाटी दर्रा की दूसरी तरफ प्रताप गुफा, चेतक की छतरी, महाराणा प्रताप का म्यूजियम और गोगुंदा है। कभी यहाँ खमनोर आओ तो इस हल्दी घाटी दर्रा पावन स्थल का दर्शन जरूर करना। फिर एक नए स्थल की वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय मेवाड़, जय राजस्थान।